मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती की मिट्टी में वो खुशबू है जिसकी खुशबू से हमारा रोम रोम महक जाता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे देश की मिट्टी की खुशबू उस तिरंगे में बसती है और ये तिरंगा उसकी आत्मा है। और इस तिरंगे की आन बान शान हमारे सर चढ़कर बोलती है। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं 26 जनवरी, जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है और गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन कभी हमने सोचा कि ये 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया। तो इसके पीछे भी एक विशेष कारण है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। क्योंकि 26 जनवरी 1929 को पहली बार हमारा पूर्ण गणराज्य का प्रस्ताव पेश किया गया था और इसी वजह से ये 26 जनवरी का दिन हमारे इस गणतंत्र दिवस के लिए चुना गया और तब से ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और यही इसकी पहचान होती है। तो दोस्तों, इस खास दिन को हम हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं और इस बार भी मनाएंगे क्योंकि ये हमारा अपना राष्ट्रीय पर्व है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस पर्व को और यादगार बनाना चाहते हैं, यदि आपको वो अनूठा और सुनहरा मौका मिल रहा है, चाहे कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई संस्थान हो या विभाग हो, कहीं पर भी आपको यदि मंच संचालन करने का मौका मिल रहा है, तो इस मौके को आप बिल्कुल भी गंवाना मत, क्योंकि इस मौके का आप उपयोग करके अपनी देशभक्ति को जता सकते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज पूरी स्क्रिप्ट मंच संचालन की मैं बहुत ही सहज शब्दों में आप लोगों से शेयर करूंगी, जो आपके मंच संचालन को बेहतर से बेहतर बनाएगी और आपको एक नई पहचान भी देगी। लेकिन उसके पहले मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एंकर रंजना जैन फिर से अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो खास कि आप मंच संचालन सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं गणतंत्र दिवस का, यानी कि 26 जनवरी का। तो शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको मंच को संबोधित करना होगा। वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि सम्मानीय मंच, मुख्य अतिथि महोदय एवं वरिष्ठ सभी शिक्षकगण और यहाँ पर पधारे हुए सभी अभिभावकगण और मेरे प्यारे प्यारे सहपाठियों। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सहपाठियों बोलिए, और अगर आपको एक शिक्षक है तो आप ये कहिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सभी जानते हैं कि आज हमारे लिए शुभ और पावन दिन है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पर्व ये पावन पर्व है जो आज हम सब मिलकर एक साथ मना रहे हैं। तो आप सभी को यहाँ पर इस सदन में विराजित सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और पूरे विद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कुछ इस तरह से कहकर आप मंच को संबोधित कर सकते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कार्यक्रम को शुरू करने की। तो कार्यक्रम को आगाज़ करने से पहले आप ये कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे सभी विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत की है और अपने जज्बातों को, अपनी भावनाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने देश के प्रति अपने समर्पण को वो दिखाना चाहते हैं और ढेर सारी तैयारियां और प्रस्तुतियां तैयार की है। लेकिन इस कार्यक्रम को सुंदर प्रस्तुतियों के साथ आगाज़ करने से पहले आज हमारे बीच में मौजूद जो चमकते सितारे हैं, हमारी इस महफिल की रौनक को जिसने बढ़ाया है, यानी कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय। अब आपके मुख्य अतिथि महोदय कोई भी पद पर आसीन हो सकते हैं, चाहे आपके जिले के, शहर के विधायक हो या मंत्री हो कोई भी, तो आप उनको उस पदवी से संबोधित करते हुए उनका परिचय दे सकते हैं। और आज हमारे इस प्रांगण में पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय से मैं निवेदन करूंगी कि वे यहाँ आए और अपने स्थान को ग्रहण कर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएं और अपने स्थान को शोभायमान करें।
इस तरह से कहकर आप उन्हें बुलाते हैं और ये कह सकते हैं कि वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, उनकी शख्सियत अलग है, उनका व्यक्तित्व अलग है, जो उनको एक अलग पहचान देता है। तो आज उनके आने से हमें ऐसा लगता है कि जो आसमां में नज़र आते हैं सितारे, जो आसमां में नज़र आते हैं सितारे, अतिथियों के आने से वारे हो गए न्यारे। आज आप यहाँ पधारे तो हमें ऐसा लगा, आज आप यहाँ पधारे तो हमें ऐसा लगा कि जैसे सुदामा के घर श्री कृष्ण पधारे, श्री कृष्ण पधारे। कुछ इस तरह से कहकर आप अपनी भावनाओं को उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और उन्हें संबोधित करके बुला सकते हैं। अब हमारे अतिथि महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं। अब वक्त आता है हमारे कार्यक्रम को शुरू करने से पहले ध्वजारोहण का, क्योंकि हमारे अतिथि महोदय बैठ चुके हैं, सभा को संबोधित कर चुके हैं आप। अब वक्त आता है ध्वजारोहण का। तो आप ये कह सकते हैं कि अब मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय और सभी शिक्षकगणों से निवेदन करूंगी और सभी विद्यार्थियों से कहूंगी कि अपनी सावधान की मुद्रा में अब हम उस ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित करूंगा जिसके लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारे राष्ट्रगान जो हम सब के लिए एक अनूठी पहचान है, तो हम ध्वजारोहण के लिए मैं सबको आमंत्रित करूंगा। वो आए, क्योंकि 3 रंगों का है तिरंगा प्यारा, 3 रंगों का है ये तिरंगा प्यारा, ये मेरी अपनी पहचान है, शान देश की, आन देश की। हम इस धरती माँ की संतान हैं, हम इस धरती माँ की संतान हैं। ऐसे तिरंगों के लहराने के लिए और ध्वजारोहण के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे मुख्य अतिथि महोदय, प्राचार्य महोदय और सभी शिक्षकगण को। तो ये वहाँ आए और ध्वजारोहण करें। तो कुछ इस तरह से कहकर आप ध्वजारोहण के लिए भी आमंत्रित कर सकते हैं। अब वक्त आता है हमारे कार्यक्रम के अगले पड़ाव का, यानी कि अब कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ शुरू हो उसके पहले दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राचार्य महोदय और हमारे अतिथि महोदय यहाँ मंच पर जो आ चुके हैं, विराजित हो चुके हैं और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा चुके हैं। अब उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि इस ध्वजारोहण के पश्चात कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कहते हैं माँ शारदे की वंदना होना चाहिए और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन करें और माँ शारदे के चरणों में दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का आगाज़ करें। कुछ इस तरह से कहकर कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि दोस्तों ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी एक नया प्रकाश लेकर आता है। तो दोस्तों आज हम सब मिलकर एक दीप प्रज्वलन करते हैं और एक नई शक्ति को प्रदान करते हैं कि हमारे देश की धरोहर को हम हमेशा संभाल के रखें। और आज कहते हैं कि क्या अंधकार से डरना अब, आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तम सारे जिससे डर कर छट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन सा ये आलम हो जाए। आओ मित्रों सब मिलकर हम एक झिलमिल दीप जलाते हैं। कुछ इस तरह से कहकर आप दीप प्रज्वलन करवा कर इस कार्यक्रम का आगाज़ कर सकते हैं। अब ये हमारा कार्यक्रम का संपूर्ण जो एक औपचारिकता रहती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब वक्त आता है वही कार्यक्रम की उन झलकियों को पेश करने का जो इन छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही उत्साह के साथ इन प्रस्तुतियों को तैयार किया है। तो चलिए आप तैयार हो जाइए इन सभी बच्चों की प्रस्तुतियों को देखने के लिए। तो सबसे पहली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं हमारे बीच में हमारे विद्यालय के कुछ प्यारे छात्र, जो एक देशभक्ति के गीत के माध्यम से उन शहीदों की कुर्बानियों को हमें बताना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता को पाने के लिए जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, ऐसे देशभक्ति को गीत को सुरों को लेकर एक साथ आ रहे हैं हमारे विद्यालय के छात्र और ये कहना चाहते हैं उन शहीदों के लिए कि भूल न जाना भारत माता के उन सपूतों को, जिन्होंने आज के दिन के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की कुर्बानी दी हो। और आज आज़ादी का ये जश्न मनाकर आज ये लेते हैं शपथ कि हमारे भारत देश को और भी हम महान बनाएंगे। कुछ इस तरह का जज्बा हमें देने के आ रहे हैं एक गीत के माध्यम से हमारे ये प्यारे प्यारे
छात्र। तो एक बार जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कुछ इस तरह से कह सकते हैं और आप उन्हें बुला सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आप ये कह सकते हैं कि इस गीत को सुनने के बाद हमारा भी एक रोम रोम खड़ा हो जाता है। इस गीत के माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है, उन जज्बातों को महसूस करने का एक अवसर मिलता है कि वाकई में हमारे देश के शहीदों के एक गहरी मशक्क़त के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है, जो हमें बहुत महंगी पड़ी है, क्योंकि उनके प्राणों को न्योछावर कर दिया है इस स्वतंत्रता को हमें दिलाने में। तो आज इस स्वतंत्रता की कीमत को हमें जानना होगा, पहचानना होगा। तो इसी के साथ हम अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं और अगली प्रस्तुति हमारी आ रही है हमारे विद्यालय के क्लास 8th के छात्र और छात्राओं ने मिलकर एक डांस यानी ग्रुप डांस की प्रस्तुति देने आ रहे हैं और इस ग्रुप डांस के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि हमारे भारत में हमारी भारतीय संस्कृति की एक अलग पहचान होती है। यानी हमारी भारतीय संस्कृति में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। दुनिया में सभी देशों में हमारा भारत देश एक ऐसा है जिसने अपने अंदर ही ढेरों संस्कृतियों को संभाल के रखता है और सभी संस्कृतियों को संभालने के बाद एक नया रूप दिया है और ये हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे अलग पहचान होती है। कहते हैं कि जब दुनिया में संस्कारों की और संस्कृति की बात आती है तो मेरे देश की तस्वीर ही सबसे पहले सामने नजर आती है। इसलिए इसकी बात हमारे देश को, हमारे भारत देश को यूं ही महान नहीं कहा जाता है, बल्कि बात संस्कृति और संस्कारों की होती है। तो संस्कृति में हमारे संस्कार भी परिलक्षित होते हैं और ये संस्कार ही हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमें देश के प्रति कैसे समर्पित रहना चाहिए। तो इसी बात को और इसी जज्बे को लेकर आ रहे हैं सभी क्लास 8th के सभी छात्रों छात्राएं एक ग्रुप डांस के माध्यम से। तो आइए जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और उसकी इस प्रस्तुति को हम निहारते हैं। तो कुछ इस तरह से कहकर आप आमंत्रित कर सकते हैं। अब उनकी प्रस्तुति होने के बाद आप ये कह सकते हैं कि वाकई में आज इस मंच पर हमें एक ऐसा अनूठा आयाम देखने को मिला जो हमें विभिन्न संस्कृतियों का एक साथ दर्शन कराया और उससे हमें ये पता चला कि चाहे हम कोई भी धर्म या जाति के हों, लेकिन आज भी हम एकता के सूत्र में बंधे हैं और आज हम एक देश की इस एकता से बंधे हुए हैं कि कोई भी धर्म अलग नहीं है, कोई भी संप्रदाय अलग नहीं है, बस है तो हम एक हिंदुस्तानी हैं और हम सब आपस में मिलकर रहते हैं। हमारी पहचान है कि हम इस देश में रहते हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मंत्र मूल है। तो इसी के साथ हम अगली प्रस्तुति की ओर अब आगे बढ़ते हैं। एक अगली प्रस्तुति आ रही है हमारे विद्यालय के क्लास 5th के छात्र अतुल चौहान, जो कि एक ओजस्वी वक्ता है, एक प्रखर वाणी है, जो अपनी ओजस्वी भाषा में, अपनी ओजस्वी आवाज़ में हम सबको अपने देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारी क्या भावनाएं होना चाहिए, इस बात को बताने एक अनूठे अंदाज में आ रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्र के लिए हमेशा मान सम्मान रहे, हर किसी के दिल में हिंदुस्तान रहे, देश के लिए 1-2 तारीख नहीं, भारत माँ के लिए तो हर सांस रहे, हर सांस रहे। यही बात और जज्बे के साथ हमें ओजस्वी वक्ता को मैं आमंत्रित करती हूँ। अतुल चौहान यहाँ पर आए तो जोरदार ताली से हम इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस तरह से आप उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। अब उनके जाने के बाद आप ये कह सकते हैं कि वाकई में आज उनकी इस भाषण को सुनकर हमारा रोम रोम जाग गया है। हमें यकीन होने लगा है कि वाकई में हम सभी को अपने देश के प्रति सजग रहना चाहिए, अपने कर्तव्य और अपने दायित्व को समझना चाहिए, तभी हम एक खुशहाल भारत का निर्माण को बरकरार रख सकेंगे। और ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये हिंदुस्तान भारत हमेशा हमारे तिरंगा लहराता रहेगा और हमें एक नई ऊर्जा देता रहेगा। तो इस ओजस्वी वाणी को सुनने के बाद हम अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। एक नाट्य प्रस्तुति हमारे विद्यालय के छात्रों छात्राओं ने यानी 11th और 12th के बच्चों ने मिलकर छात्रों छात्राओं ने एक नाट्य प्रस्तुति तैयार की है, जिसके माध्यम से वो उस माहौल को हमारे सामने लाना चाहते हैं जब सरहद पर उन शहीदों ने डटकर मुकाबला किया था और उस सरहद पर किस तरह से
अपने प्राणों को न्यौछावर करके अंत समय तक लड़ते रहे और हमें वो मुकाम दिलाया जिसमें हम आज खुली सांस ले रहे हैं। यानी ये स्वतंत्रता कितनी मशक्क़त के बाद मिली है और ये उनके प्राणों की खून की नदियाँ बहाई गई है, उसके बाद हमें ये स्वतंत्रता हासिल हुई है। तो वाकई में इस स्वतंत्रता का मूल्य हमें जानना होगा। और आज ऐसे ही नाट्य प्रस्तुति और वो पूरा माहौल हमें बताने आ रहे हैं इन छात्र और छात्राओं के माध्यम से। तो एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और वो बताना चाहते हैं कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, तो कभी तपती धूप में जल कर देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना, कभी सरहद पर जाकर और चल कर देख लेना। तो ऐसी भावनाओं को बताने आ रहे हैं एक नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से। तो जोरदार ताली से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। कुछ इस तरह से कहकर आप इस प्रस्तुति की ओर भी बढ़ सकते हैं। अब यह हमारी प्रस्तुति हुई नाट्य प्रस्तुति। तो नाट्य प्रस्तुति में जो जज्बा हमें देखने को मिला है और अलग अलग किरदारों के माध्यम से उन्होंने उन शहीदों की अमर कहानी को सुनाया है, वाकई में आज इसको देखकर हम भावुक हो उठे हैं, हमारी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। जो दृश्य उन्होंने प्रस्तुत किया है वो बहुत ही मार्मिक था, क्योंकि उस दृश्य को देखने के बाद हमें लगा कि कितनी कुर्बानियाँ, कितनी माँ की गोदें उजड़ी है, कितनी ममता सुनी रह गई है, कितने सुहाग उजड़े हैं, कितने बच्चे अनाथ हुए हैं। जब जाकर इतनी भरपाई होने के बाद ये स्वतंत्रता हमें मिली है, हमारे लिए एक धरोहर के रूप में है। तो इस बात को भली भांति इस नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से दर्शाया गया है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इतना कहने के बाद आप अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ सकते हैं। अब एक अगली प्रस्तुति आ रही है, एक प्रेरणादायक प्रसंग, जो कि हमारे विद्यालय के छात्राएं क्लास 7th की छात्राएं लेकर आ रही हैं और जो ये बताना चाहती है कि हमारे भारत माता के जो महानायक रहे हैं, यानी महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और जो भी हमारे देश के महानायक रहे हैं, उनके जीवन में ऐसे अनगिनत प्रेरणा प्रसंग हमें देखने को, सुनने को, जानने को मिलते हैं। और ये प्रसंग हमारे जीवन को किस तरह रूपांतरित करते हैं, इनको देखने के बाद हमें पता चलता है। तो आज ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंगों की चर्चा करने के लिए आ रही है क्लास 7th की ये छात्राएं, जो हमें एक नई याद और एक नई प्रस्तुति के माध्यम से हमें एक नई जनचेतना को जागृत करेगी। तो जोरदार तालियों से हम उन बालिकाओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कुछ इस तरह से कहकर आप इस प्रेरणादायक प्रसंग की प्रस्तुति को आमंत्रित कर सकते हैं। और दोस्तों, इस तरह से अगर आपकी और भी प्रस्तुतियाँ हो आपके आयोजन में, तो आप क्रमशः एक के बाद एक ले सकते हैं और उसकी प्रस्तुति को आगे बढ़ा सकते हैं। अब इस तरह से आपका ये कार्यक्रम की प्रस्तुतियों को, झलकियों का आपका आयोजन पूरा होता है। अब वक्त आता है हमारे कार्यक्रम को संपादित करने के बाद, वक्त आता है हमारे बीच में जो हमारे कार्यक्रम को शोभायमान करने के लिए मात्र हमारे एक बुलाने पर जो आ गए हैं, यानी कि आप सही समझे, हमारे मुख्य अतिथि महोदय। तो आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो हमारे समक्ष विराजित हैं, आज वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व ही उनको अपने आप में एक अलग पहचान देता है। तो आज मैं उनको यहाँ आमंत्रित करूँगी कि वे अपनी ऊर्जावान वाणी के माध्यम से इन सभी प्यारे बच्चों को, आने वाली भावी पीढ़ी को जागृत करें, संबोधित करें और अपने विचारों से अवगत करें। तो आज उन अतिथि महोदय को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ और उनके लिए कहना चाहती हूँ कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास रचते हैं, वो इतिहास रचते हैं। तो आज उनके गुणों के कारण ही वो एक अलग शख्सियत है। तो उन्हें मैं बतौर सम्मान भरे शब्दों के साथ आमंत्रित करूंगी कि वे आए और हमें उद्बोधित करें। तो कुछ इस तरह से कहकर आप अतिथि महोदय का सम्मान सत्कार कर सकते हैं और उन्हें बुला सकते हैं। अब वक्त आता है हमारे कार्यक्रम के पूर्ण समापन का, यानी समापन के पहले आभार प्रदर्शन का। तो हमारे मुख्य अतिथि महोदय के संबोधन के बाद मैं अब आमंत्रित करूंगी हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय, वे आए और इस संपूर्ण कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें
और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं और सभी इन आने वाली भावी पीढ़ी को जो संदेश देना चाहते हैं, जो इन्हें बताना चाहते हैं, वो अपनी ऊर्जावान वाणी के साथ हम सबको संबोधित करें। तो जोरदार तालियों से हम हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुछ इस तरह से कहकर आप उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। इस तरह से आपका पूरा कार्यक्रम संपादित होता है। आप उनके जाने के बाद ये कह सकते हैं कि आज हमारे अतिथि महोदय और हमारे प्राचार्य महोदय के द्वारा हमें बहुत ही सशक्त वाणी जानने को मिली, उनके विचारों को जानने का एक अनूठा मौका मिला और उनकी बातें सुनने के बाद हमें ये लगा कि वाकई में जीवन के हर पथ को हासिल किया जा सकता है अगर मन में विश्वास हो और जज्बा हो। और हमारे देश के प्रति हमारा जो जज्बा है आज हमें परिलक्षित होता है। तो हमें अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहना है, अपने कर्तव्यों को बखूबी तरीके से निभाना है, एक आशावादी बनना है और हमारे तिरंगे की आन बान शान को हमेशा बरकरार रखना है। उनके विचारों के माध्यम से ये प्रेरणा हमें आज वास्तव में जानने को मिलती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने देश के लिए कितने समर्पित हैं। तो आज हम सब मिलकर ये वादा करते हैं और आज हम सब मिलकर ये कहते हैं कि आज़ादी का जोश कभी कम न होने देंगे, आज़ादी का जोश कभी कम न होने देंगे, ज़रूरत पड़ने पर देश के लिए जान भी लुटा देंगे, क्योंकि भारत हमारा देश है। अब इस पर दोबारा कोई आँच ना आने देंगे, अब दोबारा कोई आँच ना आने देंगे। ऐसी प्रबल भावना और जज्बा हम सभी को बरकरार रखना है और हमारे तिरंगे के लिए हमेशा समर्पित रहना है। तो बच्चों, अपने देश के आने वाले देश को, हमारे भारत को मजबूत बनाना है। हमारे देश को हमारी ज़रूरत है, हमारी एकता की ज़रूरत है। तो हमारे देश के स्वाभिमान को जिंदा रखना है और हमारे हिंदुस्तान पर ये तिरंगा हरदम लहराना है। ऐसा वचन लेते हैं, ऐसी शपथ लेते हैं और एक नया सपना हम फिर से तैयार करते हैं। और आने वाली भावी पीढ़ी, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ फिर से एक बार इस गणतंत्र दिवस की। तो दोस्तों, इस तरह से कहकर आप अपने कार्यक्रम का समापन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मंच संचालन की पूरी स्क्रिप्ट मैंने आज आप लोगों से शेयर की है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये गणतंत्र दिवस की यानी 26 जनवरी की मंच संचालन की स्क्रिप्ट आपको पसंद आई होगी और आपके कुछ मदद भी हो सकती है इसके माध्यम से, तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में मुलाकात करूँगी आपके लिए, लेकिन उससे पहले यही कहूँगी, प्लीज़ अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा आने वाला हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो तब तक के लिए दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।